6 साल में 6 मुख्यमंत्री बनवाने वाले ये शख्स जब खुद बिहार जीतने निकला तो एक भी सीट नहीं जीत पाया। नाम प्रशांत किशोर है, चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के संस्थापक। बिहार में लंबे समय से सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रशांत किशोर को लेकर काफी बज़ था, लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों ने प्रशांत किशोर को बड़ा झटका दिया है। वो दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी या तो बहुमत में आएगी या फिर उन्हें चंद सीटें ही मिलेंगी। हालांकि 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य होने का दावा करने वाली जनसुराज पार्टी को महज 10 लाख वोट भी नहीं मिले। 238 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, उनमें से 233 सीटों मतलब 98% सीटों पर जमानत जब्त हो गई। जनसुराज पार्टी को करीब 2% वोट मिलता दिख रहा है। इससे अच्छा प्रदर्शन तो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और मायावती की BSP की। पार्टी के इस प्रदर्शन पर जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रतिक्रिया दी है। आपको याद होगा कि जब जनसुराज का ये मुहिम शुरू हुआ था, तभी से हम लोगों ने और हमारे दिमाग में इस बात के लिए बहुत क्लैरिटी थी कि हम बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। ये एक ऐसी शुरुआत है जिसे लोगों तक पहुंचाना बहुत कठिन कार्य है। उसी का कारण था कि प्रशांत किशोर जी ने 2 सालों की पदयात्रा की, लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो बिहार में बदहाली है उसके पीछे क्या कारण है और उन्हें क्या करना है। उसके बाद जैसे जैसे बात बनी, बाद में पार्टी बनी, तो जब बात चुनाव लड़ने की आई तो प्रशांत जी ने शुरू से कहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लोग समझें, और चुनाव में उन्होंने वो लीप ऑफ फेथ लिया, तो हम अर्श पे, और अगर वो नहीं समझ पाए तो हम फर्श पे। तो अब जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उससे यही लगता है कि लोग जनसुराज की बात, एक नए तरह की राजनीति की बात, एक नए सोच की बात समझ नहीं पाए, और शायद हम उन्हें समझा नहीं पाए। तो अब देखना यही है कि ये रुझान अंत में कहां तक जाता है, और हम फिर से शुरू करेंगे। ये सवाल तो आपको प्रशांत जी से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही इसका असेसमेंट किया था, और उनसे ही जानना होगा कि वो किस तरह इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। क्या अब आप लोग इसका इवैल्यूएशन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब तरफ से इवैल्यूएट करेंगे, इंटरनली, एक्सटर्नली, सब तरह से, और हम फिर से अपनी बात शुरू करेंगे, क्योंकि हम यहाँ लोगों को बताने आए थे, लोगों को बिहार में जो बदहाली है उसके कारण समझाने आए थे। वो अगर समझ नहीं पाए हैं तो फिर से हम शुरू करेंगे उन्हें समझाना। देखिए, ये तो विश्लेषण का भाग्य होगा, पर हमारी सोच सही थी, हमारी नीयत सही थी, हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं थी। जो 3 साल अथाह परिश्रम किया, जिस एकाग्रता से किया, जिस भावना से किया कि बिहार में बुनियादी परिवर्तन हो, उसमें तो कोई कमी थी नहीं। अब लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए हैं तो इस पर पुनर्विचार करेंगे। पर एक चीज का हमें जरूर संतोष है कि जनसुराज का जो एजेंडा था, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो पलायन का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, अब ये बिहार के भविष्य में हर पार्टी के एजेंडा का हिस्सा हो। देखिए, मैंने बहुत से चुनाव देखे, और कभी कभी
जो परिणाम आते हैं वो अपेक्षा के विपरीत होते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी की भी आज बिहार में पैठ है, उनके लिए सम्मान है। मैं तो उनके साथ खुद ही बहुत करीबी स्तर पर काम कर चुका हूं और उनको लोगों का जन समर्थन मिला है, इसकी मुझे और जनसुराज को भी खुशी है। और हम ये कामना करते हैं कि वो अब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको जैसे मैंने बोला, कहा आपसे कि पार्टी के प्रयास और सोच में कोई खोट नहीं थी। परिणाम से निराशा तो जरूर है। अब इस पर हम देखेंगे कि आगे करना क्या है। पर बिहार की जनसुराज के आने के वजह से अब राजनीति बदल जाएगी, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं। ये प्रशांत किशोर जी का निजी निर्णय होगा। बिहार को तो वो छोड़ नहीं सकते, ना उनको बिहार छोड़ सकता है। पर आगे क्या करेंगे और क्या रणनीति होगी, अभी पूरे चुनाव के परिणाम आ जाए फिर प्रतिक्रिया वो देंगे। दरअसल जनसुराज पार्टी का दावा है कि पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर ने 5 मई 2022 से 2 अक्टूबर 2024 तक 6000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, 5000 गांवों तक पहुंचे और 5000 सभाएं की, खूब प्रचार प्रसार किया। मई 2022 से 1280 दिनों तक बिहार की खाक छानते रहे। प्रशांत किशोर ने पूरा चुनावी कैंपेन सड़क मार्ग से किया। पीके ने बताया कि 21 अक्टूबर से हर दिन औसतन 200 किलोमीटर दूरी तय की, रोज 8 से 10 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इसके बावजूद बिहार चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे। इधर सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में प्रशांत किशोर कहते हैं कि जदयू की 25 से कम सीटें आएंगी, अगर ज्यादा सीट आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसे में लोग उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि चुनावों में नेता खोखले दावे और वादे तो करते ही रहते हैं। फिलहाल एनडीए ने बिहार चुनाव में बाजी मार ली है और गठबंधन के दलों में जश्न का माहौल है।